कहते हैं ना कि नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इसी प्रकार पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। वो वीर योद्धा था एकलव्य। लेकिन इस वीर योद्धा की जिंदगी का अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं। वीर एकलव्य की कहानी विस्तार में। एकलव्य एक बहादुर बालक था। वह जंगल में रहता था। उसके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय था, लेकिन जंगल में उम्दा धनुष और बाण न होने के कारण एक दिन वो धनुर्विद्या सीखने के लिए उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार नहीं है। अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं? एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य ने अरण्य में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेके वो धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। एकलव्य ने सोचा कि कुत्ते को चोट न पहुंचे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए। इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता। यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुधारी नहीं, किंतु ऐसा विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुधारी दूसरा कोई नहीं होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुधर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है।